भले ही ईरान के हमले में इजराइल ये दावा कर रहा हो कि उसने ईरान के द्वारा दागे गए हथियारों को 99% इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन इस हमले से एक बार फिर से ये साफ हो गया है कि ईरान मिडिल ईस्ट में कितना ताकतवर है और उसने हिजबुल्लाह और हूती के साथ मिलकर इजराइल पर चौतरफा हमला किया था। ईरान का दावा है कि उसने इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट्स, ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। और इजराइल के अनुसार भले ही ईरान इस हमले में इजराइल को कोई चोट नहीं दे पाया, लेकिन इस हमले में इजराइल को अरबों रुपए की चपत जरूर लगी है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद इजरायली सेना के एक बड़े ब्रिगेडियर जनरल रीम अमीनोज ने इजरायली येनेट न्यूज से कही है। अमीनोज का कहना है इंटरसेप्टर्स, जेट फ्यूल और ईरान के ड्रोन्स और मिसाइलों को मार गिराने के लिए अन्य सैन्य सामान की लागत करीब 1.6 अरब डॉलर से 1.33 अरब डॉलर तक आई है। और बड़ी बात यह है कि इस लागत में अमेरिका और सैन्य सहयोगी देशों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों पर आए खर्च को जोड़ा नहीं गया है। आपको बता दें कि ब्रिगेडियर जनरल रीम अमीनोज इजरायली डिफेंस फोर्स के पूर्व वित्त सलाहकार रह चुके हैं। ब्रिगेडियर अमीनोज का कहना है कि पश्चिमी यरूशलेम एरो और डेविड स्लिंग्स इंटरसेप्टर मिसाइल्स जैसे गोला बारूद का इस्तेमाल करता है, जिसके प्रत्येक यूनिट की कीमत करीब 35 लाख डॉलर और 10 लाख डॉलर है। इसके अलावा इस खर्चे में लड़ाकू जेट्स द्वारा ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराने पर आने वाला खर्च भी शामिल है। इजरायली ब्रिगेडियर का कहना है कि ईरान के लिए इजराइल पर हमला करना इजराइल द्वारा अपनी रक्षा करने की तुलना में कहीं सस्ता था। ब्रिगेडियर अमीनोज ने कहा कि इजराइल को अपनी रक्षा करने में आए कुल खर्च की तुलना में ईरान के लिए हमला करना 10% कम खर्चीला था। भविष्य में वर्षों, 2 वर्षों या 5 वर्षों में वो इस तरह के 50 हमले कर सकते हैं। और यदि आईडीएफ का 2023 में कुल बजट 60 अरब शेकेल्स था, जो उसके दोगुने से भी कम होने पर आपके पास ऐसे हालातों में पहुंचने का कोई मौका नहीं है। जी हाँ, जहां हम जरूरी रकम को बनाए रख सकें। लेकिन इस सब के बीच इजरायली सेना के प्रवक्ता डैनियल हैगरी का कहना है कि हमने 99% से ज्यादा ईरान से दागे गए 300 से ज्यादा कामिकेज ड्रोन और मिसाइलों को सफलतापूर्वक चिन्हित कर लिया था। सभी ड्रोन्स और क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया। जो विस्फोटक निवातीम एयरबेस पर गिरे थे, उनसे सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मामूली नुकसान हुआ है। हालांकि इजरायली मीडिया ने इन हमलों को लेकर एक रिपोर्ट जरूर दी है, जिसमें कहा गया है कि दक्षिणी इजराइल में ईरान के हमलों में एक 10 साल की बच्ची जरूर घायल हुई है, जो अपने घर के भीतर सो रही थी।